अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, महर बुखारी ने मुजरिम नवाज शरीफ के जराइम के साथी इसहाक डार को सामने बिठाकर ऐसे कड़वे कड़वे सवालात किए कि उनकी बोलती बंद हो गई और पसीने छूट गए और वो किसी भी सवाल का जवाब ना दे सके। आइए पहले इनकी गुफ्तगू सुनते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। पहले तो बता दीजिएगा कि मियाँ साहब आ गए वापस और रिलीफ का भी एक सिलसिला स्टार्ट हो चुका है, लेकिन कुछ नौयत ऐसी है रिलीफ की कि आपके अपने साहब का इत्तेहादी भी सवाल उठा रहे हैं। आने पे बड़े खुश हैं बट कहते हैं कि ये प्रोसेस के ऊपर उनको सवाल है। वो कहते हैं इस नौयत का रिलीफ जो दिया जा रहा है ये मसला है। अभी तो हम मियां साहब की ट्रांजिट बेल है और ट्रांजिट बेल के बाद हम जो है वो गए हुए हैं कि जी हमारी बेल को कंफर्म करें। और कल फिर डेट है, जो गुजर गया कल डेट थी और जो आने वाला कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। तो मैं समझता हूँ कि देयर इज नथिंग अनयूजुअल। बट द प्रॉब्लम सर इज कन्विक्टेड एब्सकॉन्डर के लिए हमारी तारीख में कोई ऐसी नज़ीर नहीं मिलती कि जिधर आपको प्रोटेक्टिव बेल दी जाए। तो जो मामला 21, 23 और अब 26 तक चला गया है, वो कहा यह जाता है कि नए प्रेसिडेंट सेट हो रहे हैं। आइडियल सिचुएशन ये होती कि मियां साहब आते, अपने आप को वापस जेल में 1-2 दिन जाके चले भी जाते तो एटलीस्ट पीपल्स पार्टी समेत आपके अपने जो लोग हैं वो भी सवाल ना उठाते कि जनाबे वाले ये क्या हो रहा है। जो आपने कहा कि मियां साहब आके सरेंडर करते, तो ये जितना एविडेंस आ चुका है, तो अगर वो सारा प्रोसेस चाहे वो ताहयात ना अहली हो, उसके ऊपर भी क्वेश्चन मार्क्स हैं, तो ये कंकॉक्टेड किस्म के ये सारे मामले। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि केस की सेहत के ऊपर तो मैं बहस ही नहीं करना चाहती। वो तो अदालतों में इसकी सेहत के ऊपर हो जाएगा, कंकॉक्टेड है, कितनी इसमें वजन है, कितना नहीं है। बट सर या तो इन्वेस्टिगेशन या FIR स्टेज के ऊपर प्रोटेक्टिव बेल्स मिलती हैं, कन्विक्शन के बाद प्रोटेक्टिव बेल्स नहीं मिलती। मगर चले नीदर वन ऑफ अस इज अ लॉयर है। नहीं, मैं आपको अर्ज करता हूँ, एक में उनकी बेल वैलिड है, एक केस में उनकी बेल वैलिड है एज ऑफ टुडे। लीगल काम किया और उन्होंने वो दी है, तो इसलिए उनका दोनों केसेस में तो बेल वैलिड है। इफ यू हियर मी आउट, प्रॉब्लम ये है कि सबको एक और NRO के तौर पे देखा जा रहा है, बिकॉज इट्स वेरी रेयर। एक बेवा औरत हो, मियाँ भी नहीं है, बच्चों के पास जाना है, तो कभी कभार रैरिटी के अंदर आप इस तरह की रिलीफ दे देते हैं। मगर एक निगरान हुकूमत का इस तरह की रिलीफ देना जिसका काम डे टू डे नौयत की चीज़ों को देखना है, ये पीपल्स पार्टी गिला उठा रही है कि भाई ये कौन होते हैं, किस तरह कर रहे हैं। नंबर 2, यही सस्पेंशन की भी दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में डाली थी मियाँ साहब ने अल-अज़ीज़िया में, जो उन्हें रिजेक्ट कर दी थी। देन ही सर्व्ड हिज सेंटेंस और बाद मेडिकल ग्राउंड्स पे वो बाहर गए थे जब 4 साल बाहर रहे। सो सवाल 100 बातों का एक सवाल है बॉस, वो सिर्फ ये है कि अगर आके 2 दिन भी जेल चले जाते और उधर से अपीलें भी बहाल कराते, जमानत भी ले लेते, कोई सवाल ना उठा सकता। ड्यू प्रोसेस से काम कहते हो रहा है, आप लोगों ने सवाल उठाने का मौका क्यों दिया है सबको? हम या तो जितना ठीक है, आप ये कह रही है कि हर चीज होने के बावजूद भी और एक लेजिटिमेट, जैसे आप करिए एक दिन भी चले जाते तो ये एक नाटक ही होता ना जी, लॉ होता, कानून होता। नहीं, अभी भी एवरीथिंग इज लीगल। जो कुछ हुआ उनके साथ लॉफुल हो रहा है। पीटीआई तो केला उठाई, पीपल्स पार्टी भी उठा रही है, तमाम तर लीगल फ्रेटर्निटी में लोग सवाल उठा रहे हैं। सब पागल हैं। मैंने पीपल्स पार्टी के कंजम्पशन के लिए बीबी का, अपनी बहन का 2007 का देखे, लेकिन केस तो था ना, केस था, कन्विक्शन थी और उसके अगेंस्ट अपील थी। इसलिए जो अपील थी वो उस अपील के इधर भी अपील थी एक पेंडिंग, और उसी प्रोसेस में उनको रिलीफ दी गई। इसी की मद में अल्हम्दुलिल्लाह आप भी बरी हो गए 6 साल बाद आपके असासाजात केस में। मंडे को नहीं, किस मद में? इसी तसलसल के अंदर मंडे को आफ्टर 6 years यू वर आल्सो एक्विटेड एसेट बियॉन्ड मींस केस में। आप ये मुझे पे ऊपर इल्जाम है कि मैंने 20 टैक्स रिटर्न नहीं दी। बिल्कुल, आई नेवर डिलेड माय टैक्स रिटर्न बाय 20 मिनट्स। सर यू लिव टू टेल द टेल, दैट्स द थिंग। यू हैव, मेरा सवाल समझिए, लुक एट द इयर्स, 6 साल। मगर जब वो इस तरह कौश किया जाए और बरियत मिले कि नैब के हमारे पास सबूत नहीं है, या नैब मियां साहब के केस में कहे कि हमें कोई इशू नहीं है, आप ना अरेस्ट करें, ना हमें इनकी बेल से इशू है। सो डू यू अंडरस्टैंड कि द क्वालिटी ऑफ योर द जस्टिस यू आर बीइंग सर्व्ड कम्स अंडर क्वेश्चन एंड दैट शुड बॉदर यू एट सम पॉइंट। आप ये भी देखें कि जब ये नैब कह रहा है, नैब तो मस्ट बी रिलाइंग ऑन द जजमेंट ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट। आज पूछ रहे हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कि अगर इस्तगासा ने काम ही नहीं करना तो ये अपीलें कैसी हैं? मेरी बात तो सुन लेना। वो भी मुझे नहीं पता कि कौन उस वक्त थे, आई हैव नो आइडिया। मैं लीस्ट इन चीजों को अपने आप को मैं गॉट टू मेनी अदर थिंग्स टू वरी फॉर, इकोनॉमी, पार्टी, दूसरी चीजें। 16 महीने आप लोगों के पास मौका था ना, आपको एरेडिकेट कर देते। यू मिस दैट चांस। और मैं उसमें नहीं पढ़ी कि जो अमेंडमेंट्स आप लोग लाए, सेल्फ सर्विंग लेजिस्लेशन हुई। आई विल नॉट गेट इनटू दैट राइट नाउ टू सेव टाइम। मगर सर जब
पीपल्स पार्टी सवाल उठाती है। फिर वो ये कहते हैं कि वफाक में भी और पंजाब में भी निगरान हुकूमतें आपकी नून लीग की एक्सटेंशन है। फिर वो कहते हैं जब मियां साहब लैंड करते हैं सीसीपीओ जिस तरह सलूट मारता है, कमिश्नर डिप्टी कमिश्नर तस्वीरों में जिस तरह घुसरे होते हैं, रेड कार्पेट सरकारी निकलता है, किस तरह फिर ये रिलीफ दिया गया। और फिर आप लोगों के जो कलीदी टीम के मेंबर्स हैं वो इधर बैठे हुए हैं वफाक में भी, ये भी इल फाउंडेड रिजर्वेशंस हैं। मेरा ख्याल है कि ये बिल्कुल इल फाउंडेड है। हमें चाहिए कि हम थोड़ा सा मैच्योर हों एंड पीपल्स पार्टी मैच्योरिटी दिखा रही है अभी। मुझे नहीं पता, आई डोंट एक्सपेक्ट के मेजोरिटी के साथ ऐसी चीजें की। मैं ज्यादा उसका वो क्या कहते हैं बिल्कुल जवाब नहीं देना चाहिए हर चीज के। एवरीबॉडी हैज अ राइट। आपने बिलावल को नहीं सुना हाल में हर तकरीर में लेवल प्लेइंग फील्ड का जिक्र कर रहे हैं? लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए। बाय एंडोर्स इज डिमांड। आज है? हाँ जी, आज है लेवल प्लेइंग फील्ड। क्यों नहीं है? और कैसी क्या वजह कि आज नहीं है? वो उनको नहीं लगती ना। लेकिन देखिए वो देखिए इलेक्शन में किसी को भी नहीं लगेगी। आपको लग रही है? हमको भी नहीं लगेगी। आपको लग रही है? हमको भी नहीं लगेगी। अगर आज आपको भी नहीं लग रही तो ये मेरे लिए खबर है। I'll get to the elections bit because उधर भी उनका गिला है कि आप कह ही नहीं रहे, इलेक्शन कमीशन को प्रेशर ही नहीं। मियां साहब ने पूरी तकरीर कर दी, हमने सारी जिंदगी उसमें जिक्र ही नहीं किया इंतखाबात सारी का। जिंदगी हमने गैर कानूनी गैर आईनी प्रेशर बिल्ड करने कि कोई हमने कोई आइन में दर्ज है इलेक्शन मांगना गैर कानूनी है। आईनी जिम्मेदारी है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की कि वो डिलिमिटेशन। कता कलामी माफ बार बार पीपल्स पार्टी की तरफ से कहा जाता है कि व्हेन वी वेंट इन देयर हमें कहा गया था कि इलेक्शन 6 नवंबर से आगे नहीं होंगे। ये प्रूव कर दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। मियां साहब शुड हैव एक्चुअली मेंशनड इट इन हिज स्पीच, राइट? मेंशन तो कर देना चाहिए था अपनी तकरीर में मियां साहब को। देखिए क्या मेंशन करते हैं? फॉर इलेक्शंस हुए, शेड्यूल द इलेक्शन कमीशन। आपका एक फेज ए हो चुका है जो कि आइन ने कहा, उन्होंने उसको रिड्यूस भी किया। नवंबर के एंड में दूसरा खत्म हो रहा है। अच्छा, उसके बाद अगेन यू हैव अ कानून इलेक्शन एक्ट, उसके बाद 54 डेज लगेंगे उसमें। तो दे देना स्केड्यूल। नहीं मेरी बात तो सुनो। नहीं मेरी बात तो सुनो। 54 डेज इज द मिनिमम। आई नो, राइट? मैं आपसे एक और सवाल पूछ लेती हूँ। रत्ती भर भी शक या शुबा है आपको कि एंड ऑफ जनवरी या अर्ली फेब से आगे इलेक्शंस होंगे या नहीं? मुझे तो नहीं है। मैं तो आई सी नो रीजन कि इलेक्शन आगे जाए। ये ज्यादा पीटीआई इलेक्शन लड़ रही है। I have not read anywhere कि वो इलेक्शन का बायकॉट करेंगे। Have you? No, I was just asking you. I'm sure कि उनको लड़ना चाहिए। गलियां सांझियां ने अब आप लोग ही ऐश करेंगे इधर बीच में, मगर देखें अगेन वेरी बिग कनेक्शन। आपका नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट इज ऑफ कोर्स मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। जी जी। अगर वो अपने कागजात जमा कराने जाएं, समझे एक्सेप्ट हो भी जाएं, मगर बादजा भी चैलेंज हो सकता है। जो आप मुझे ज़ैली कानून साजी का बता रहे थे, मसला ये है कि ग्राउंड के अंदर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट मौजूद है। सो एनी इलेक्शन कमीशन के एक्ट के अंदर या इस तरह की कोई भी कानून साजी करके जैसे कि यू कैन नॉट ओवरशैडो जो आइन के अंदर लिखा हुआ है ऑलरेडी। आई एम जस्ट आस्किंग, आई नो इंटरप्रिटेशन। मैं आपको जवाब देता हूं। कोई माइका लाल खड़े होकर चैलेंज करते हैं इस मुल्क में। और करेगा, जरूर करेंगे। डिस्क्वालिफिकेशन है। तशरीह की सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने। क्या उनकी तशरीह ज्यादा जरूरी है या पार्लियामेंट का फैसला जरूरी है? पार्लियामेंट ने उसको क्लैरिफाई कर दिया। आईनी तरमीम नहीं की ना बॉस। नो नॉट एट ऑल। हाँ, अगर यहाँ लाइफ टाइम लिखी होती और फिर हम 5 साल करते फिर आईनी तरमीम। As I said, it's up for debate, right? ठीक है जी। नहीं तो होगा। क्योंकि सवाल मेरा कुछ और है। मेरा जवाब ये है कि सिंपल है। आइन में चूंकि आइन इज क्वाइट। सवाल मेरा ये है कि अगर, क्योंकि आप मान रहे हैं कि बिल्कुल कोई ना कोई जुनूनी खड़ा होगा और इसको चैलेंज करेगा, एंड हाइपोथेटिकली अगर मियां साहब नहीं इलेक्शन कंटेस्ट कर पाते, नहीं इंशाल्लाह इलेक्शन में अगर चले, ये हाइपोथेटिकल बनता नहीं है। मेरा मतलब है सर, कानून अदालतें हैं ना, वो अपीलें भी सुनी जानी है, उनके फैसले भी होने हैं। शायद वो आई डोंट नो आपके नजदीक 1-2 हफ्ते की बात है या ड्रैग ऑन हो या पहली वो फारिग हो जाए अपने इन सारे केसेस से और फिर लड़ सके। मगर अगर नहीं कर सके, हु इज द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट? शहबाज शरीफ? नहीं, नवाज शरीफ। दिस इज द पार्टी डिसीजन। नाज़िर महर बुखारी ने क्या खूब सवाल किया कि पाकिस्तान की तमाम पार्टीज और लोग क्या पागल हैं जो कह रहे हैं कि इस वक्त लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही और नवाज शरीफ की सहूलतकारी हो रही है। इसके बावजूद ये अवाम को डिठों की तरह पागल बनाने की कोशिश करते हैं। ये बात तो सबके सामने आया है कि नवाज शरीफ की सहूलतकारी की जा रही है और बाकी तमाम पार्टीज खासकर पीटीआई और इमरान खान को नुक्कर में लगाने के लिए भरपूर कोशिश की जा रही है। जबकि दूसरी तरफ नवाज शरीफ के लिए खूब रास्ते हमवार किए जा रहे हैं, उसके सारे जराइम माफ किए जा रहे हैं ताकि नवाज शरीफ को इस मुल्क पर मुसल्लत किया जा सके। लेकिन नाज़रीन, इसके बावजूद ये अवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए टीवी पर बैठकर किस कदर ढिठाई और बेशर्मी के साथ कहते हैं कि इस वक्त लेवल प्लेइंग फील्ड है और
اور نواز شریف کی کوئی سہولتکاری نہیں ہو رہی۔ ناظرین، یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ ایک کوا بیٹھا ہو اور سب اس کو کالا کہہ رہے ہوں، جبکہ ایک اندھا آدمی یہ کہے کہ یہ کوا سفید ہے اور سب میری بات مان کر اس کو سفید ہی کہیں۔ ناظرین، بالکل اسی طرح نون لیگ خود بیوقوف ہے اور یہ لوگوں کو بیوقوف بنانے کی بھرپور کوشش کرتی رہتی ہیں۔ ناظرین، یہ وہ مجرم جماعت ہے جو ہمیشہ اس ملک پر مسلط ہونے کے لیے کسی نہ کسی کا کندھا ڈھونڈتی رہی ہے اور آج تک اس ملک پر مسلط ہونے کے بعد ہمیشہ اس ملک کا پیسہ لوٹ کر لندن بھاگ جاتے ہیں۔ اور ناظرین، جب ان کو اس بات کا موقع ملتا ہے تو دوبارہ سے اس ملک پر مسلط ہو کر اس ملک کو لوٹ کر واپس بھاگ جاتے ہیں۔ ابھی تک نہ ہی سہولتکاروں کو عقل آ رہی ہے اور نہ ہی ان کو اس بات کا احساس ہو رہا ہے کہ یہ کس قدر عوام کا خون چوس چکے ہیں اور عوام نون لیگ سے کس قدر تنگ ہے۔ ناظرین، آپ کے اس بارے میں کیا رائے ہے؟ کامنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔